बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब कुछ ठीक हो। अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने पर भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थीं, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। बस इसी वजह से तुम्हारे भैया को तुम्हारे घर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप परेशान मत हो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वो नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद वो हर महीने अपनी सारी सैलरी बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले ही दिन सुबह अपने भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकालकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर आकर जरूरी सामान खरीदकर आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया, बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने के लिए आती हैं और बड़े होते भतीजा भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, खुदा से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड प्यार उठाते हैं, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वो सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।